गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड था। आज हम लोग जो है सेट्स चैप्टर फर्स्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 10A, 10B और 10C इन तीनों से रिलेटेड जो है आपको वीडियो मिले थे पहले। तो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए स्टार्ट किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का लिंक जो है वो 10th सिलेबस से, बट आप 10C तक उसको सॉल्व करके वहीं पर रोक दीजिए। आगे की एक्सरसाइज जो है बाद में कराएंगे। अब हम लोग बुक की शुरुआत से पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो सेट है वो लेते हैं और सेट को देखते हैं कि इसमें क्या डेफिनेशंस हैं। बेसिक्स आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी, बट हो सकता है कि वो माइंड में ना हो। रिवाइज कीजिए इनकी डेफिनेशन क्या है। बहुत इजी चैप्टर है, देखिए आइए समझते हैं। सेट्स में जो है सेट्स, एक पहले डेफिनेशन देखिए। सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब यहां आप समझिए, वेल डिफाइंड का मतलब है जैसे आपने कहा कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब है नेचुरल नंबर, वन काउंटिंग नंबर है होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, लेस देन 10 तक है 9। तो ये आपका क्या है? वेल डिफाइंड। ठीक, आपको ये पता है कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर तुम्हें लेने हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। अब ये कहा जाए कि टैलेंटेड बॉय इन योर कॉलेज। अब टैलेंटेड का मतलब है कि किस प्रकार का टैलेंटेड, एजुकेशन में या अदर हॉबीज में टैलेंटेड, क्राइटेरिया नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, जैसे फेमस बुक ऑफ शेक्सपियर, फेमस बुक, इंटरेस्टिंग बुक ऑफ शेक्सपियर। हो सकता है किसी को कोई ड्रामा शेक्सपियर का पसंद हो सकता है किसी और को कोई और ड्रामा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं। ठीक, डेंजरस एनिमल इन आवर अर्थ, तो अर्थ पे डेंजरस, सपोज दैट स्नैक। हम आपको डर लगता होगा स्नैक से, बट बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने स्नैक से खेलते, तो वो नहीं डरते हैं, वो डेंजरस नहीं। तो स्नैक डेंजरस कुछ लोगों के लिए, बट सभी लोगों के लिए नहीं, तो इसलिए पर्टिकुलर हम नहीं लिख सकते हैं कि स्नैक जो है वो डेंजरस है। ठीक, तो ये है सेट। इसके बाद देखते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जैसे कि यहाँ पर ये कोई सेट ए है, इसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट हैं, और हमसे ये कहा जाए कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 A को बिलोंग करता है, ये बिलोंग का सिंबल है। ठीक, 2 इज सेट में प्रेजेंट, बट 11 नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स के साइन को कट कर देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, कोई भी सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे वो करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, तभी वो सेट होगा। नॉट बिलोंग बिलोंग हो गया। अगली डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किस तरीके से सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में पहला तरीका है, पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड इज इन वर्ड्स और स्टेटमेंट। हम अगर किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेटमेंट में करें, जैसे अभी हमने बोला था डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, वर्ड्स में हम बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट। सेकंड है रोस्टर और टेबुलेशन मेथड। तो रोस्टर मेथड, टेबुलेशन मेथड ये है, अगर आपने कोई भी सेट, ठीक, वो लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में स्नैक, कैट, डॉग, कुछ एलिमेंट लिख दिए या जितने भी लिख दिए, वो अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं तो वो रोस्टर होगी या उसी को टेबुलेशन फॉर्म कहते हैं। तो इस मेथड से आप लिख सकते हैं। और तीसरा मेथड है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। इसको थोड़ा समझना होगा। रूल मेथड या टेबुलेशन मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है देखें, ये इंडिकेशन में लिखा जाता है। यहां पर अगर आपने लिखा
कर्ली ब्रैकेट में x such that x belongs to natural number and x is greater than 4 and less than 10। ये इंडिकेशन में आपने लिखा कि x मतलब सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं such that, या तो ये साइन या स्लैश ऐसे, इसका मीनिंग है सच दैट ऐसा है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x इज ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 10 है। तो इट मींस इसकी जो टेबुलेशन फॉर्म बनेगी, जो आपने पिछली फॉर्म देखी थी, टेबुलेशन फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे 5 6 7 8 एंड 9 ये एलिमेंट जो है ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो गई और ऊपर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, जो इंडिकेशन में लिखी जाएगी। ठीक, अब जैसे सपोज दैट आपको एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5, ठीक, इसको आपने कहा कि ये टेबुलेशन है और टेबुलेशन को आपको कहा गया कि सेट बिल्डर में लिखिए, तो सेट बिल्डर में आप ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to natural number and x is less than 6, या इसकी जगह और भी आप कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 5 के इक्वल भी है और लेस भी है, तो दोनों सही मानी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इंडिकेशन वाली फॉर्म, जैसे आप सपोज दैट लिखा हो 2 4 6 8, ये इसको कहा जाएगा ये टेबुलेशन है और कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे x such that x is equal to 2n, 2 से 2 के मल्टीपल है ना, where n belongs to natural and n is less than 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब 1 आप पुट करेंगे 2 बन जा 2, 2 पुट करेंगे 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाएंगे 5 नहीं पुट करना, तो ऐसे आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के काइंड्स। ठीक, पहला है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो ये फाइनाइट है, यहाँ काउंटेबल है 1 2 3, काउंटेबल हो तो ये अगर आपने नेचुरल नंबर लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट अगर लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक इनफाइनाइट तक, तो ये फाइनाइट वो है जिनमें काउंटेबल है। ठीक, तो ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पहला काइंड। ठीक, नेक्स्ट काइंड है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जैसे आपने ए लिखा और कर्ली ब्रैकेट बना के लिख दिया और अंदर कोई एलिमेंट, तो ये या इसे हम एक और सिंबल से डिनोट करते हैं 5, दिस इज 5, ठीक है 5 मींस कोई एलिमेंट नहीं है उस सेट में, कोई एलिमेंट नहीं, या फिर ऐसा नल सेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, a is equal to 1, a is equal to 0, एक एलिमेंट है, यहाँ भी 0 लिखते हैं तो एक एलिमेंट है, बट यहाँ कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं, तो सिंगलटन का मतलब एक एलिमेंट रखने वाला सेट। इक्वल सेट कब कहा जाएगा, जैसे सपोज दैट आपने कहा a is equal to a b c, 3 एलिमेंट है, b में कहा जाएगा b c a, यहाँ पे 3 एलिमेंट, तो यहाँ तीनों एलिमेंट a इसमें भी है, a belongs to a belongs to b belongs to b belongs to a, c belongs to b belongs to a, ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे में हैं, तो यहाँ आप कहेंगे a is equal to b, a और b क्या है इक्वल सेट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट एक अलग ये काइंड नहीं है, कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर कैसे आपको पता चलेगा, कार्डिनल नंबर क्या है, ए कोई सेट है और उसमें कहा गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ ए में कार्डिनल नंबर अगर पता करने हैं तो कार्डिनल नंबर को n से डिनोट करते हैं, कार्डिनल नंबर n ऑफ a, कार्डिनल नंबर ऑफ a जो है 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट हैं 6,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का मतलब है, देखिए ए है कोई सेट ABC, B कोई सेट है उसमें ये है 1 2 3, तो Na क्या है 3, Nb क्या है 3, 3 एलिमेंट इसमें और 3 इसमें, तो तीन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट्स नहीं सेम है, तो A इज इक्विवेलेंट टू B, A इज इक्विवेलेंट टू B, अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट। तो इससे ये मीनिंग क्लियर हुआ कि कोई भी सेट अगर इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट भी होगा, बट इक्विवेलेंट वाला जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट। फिर ये नेचुरल n पता होगा, सिंबल नेचुरल नंबर का 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स, होल 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, z और i इंटीजर होता है, पॉजिटिव वाली वैल्यू भी नेगेटिव वाली वैल्यू भी, बट एग्जैक्ट 1 2 3 पॉइंट में नहीं। क्यों क्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन बताया आपको कि ये फॉर्म की फॉर्म में होते हैं, वेयर q नॉट बिलोंग्स टू 0, वेयर q नॉट बिलोंग्स टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर है p इंटीजर हो सकता है, कुछ भी आप लीजिए -2 रेशनल, -2/3 रेशनल, 5/3 रेशनल, सारे रेशनल। फिर आता है इरेशनल, इरेशनल नंबर में आपको पता ही रूट वाले ऐसे नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना फाइंड हो, ठीक, एक पढ़ा हुआ ना रेकरिंग डेसिमल छोटी क्लास में, ठीक, ये आपका हो गया क्या सारे काइंड्स। फिर एक चीज आती है इंटरवल, इंटरवल आपने जो है इंटरवल आया है लीनियर इक्वेशन में, इंटरवल्स देखे जाते हैं, देखिए कैसे लीनियर इक्वेशन में आपको इंटरवल अगर दे दिया है, x जो है वो 5 से लेस है, 5 से ग्रेटर है और 7 से लेस है, तो इंटरवल ये आपका हो गया। इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है अगर नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 जो है वो उस पे केवल ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पर आपका क्या है हॉलो सर्किल बन जाता है, ठीक, 7 यहाँ पे भी हॉलो सर्किल, और इस नंबर लाइन को हम ड्रा करेंगे, ठीक, ये किसके लिए है रियल नंबर के लिए, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इन इंटरवल को जैसे आपने वहां सीखा था वैसे ही ना, बट इसको आप अगर दो ब्रैकेट होते हैं, एक बिग ब्रैकेट होता है एक स्मॉल ब्रैकेट, तो ये यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है इसमें, तो दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट भी होंगे, और अगर ये दोनों वैल्यू सपोज दैट इंक्लूड हो, मतलब कि आप इक्वल का साइन अगर लगाया गया है तो इसको रिप्रेजेंट कराएंगे करली ब्रैकेट में, तो करली ब्रैकेट में अगर ये डिनोट है तो इसका मतलब 5 और 7 भी इंक्लूड है और इसके बीच की वैल्यू। इसका एक दूसरा और भी होता है ये ओपन इंटरवल जिसे बोलते हैं, 5,7 ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है ना। क्लोज का मतलब वो वैल्यू इंक्लूड होना, ओपन का मतलब वो वैल्यू इंक्लूड ना होना, सिर्फ उनके बीच में। तो ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कराने होंगे, ये आपको 10th में पढ़ा ही है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ